जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर की सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है मेरे दोस्तों का, तो आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ और आपको पता चल जाए कि किस लेवल के आपके प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं कि कठिन पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं सभी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर के सेक्शन के ऊपर, ये पूरा आंसर की है। तो चलेंगे, थोड़ा 2-3 सेकंड रुक जाइए, वहीं पर चलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका कंप्यूटर का सेक्शन। ठीक है, तो आपका 10 अंक का कंप्यूटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो प्रश्न ज़्यादा इसमें नहीं रहते, 10 अंक का पूछा जाता है। और आपका जो पूछा जाता है वो आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से आपके मिनिमम आपके 10 में से 5 प्रश्न आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से पूछ लेते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो देखिए, पहला ही आपका क्वेश्चन MS वर्ड से है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो पहला प्रश्न है, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वो है आपका ऑप्शन 2। वर्तमान सेल के पहले की लिफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो देखें और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसा नहीं कि आप देख लो चले जाओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई ये प्रॉब्लम है, ये आवाज़ सही नहीं है, वो क्या है, बोलने का तरीका नहीं है, कुछ भी जो भी हो बता देना मुझे। ठीक है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो आपके फॉर्मूले ना, यहाँ से फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले से मिल रहे हैं। ठीक है ना, मैं जो आपका प्रीवियस सॉल्व कराया हूँ ना कंप्यूटर का, उसमें मिले हैं, तो आपको बताना जरूरी है। तो आपका ये फॉर्मूला अगर आप टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर इस फॉर्मूला की टाइप करने के बाद क्या होगा, ये आपसे उसने पूछा है। तो अगर आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे तो 65A बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपको इसमें से बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 4 ALT प्लस एंटर। क्या है? ALT प्लस एंटर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो IP का पूर्ण रूप पूछा हुआ है। तो जब हम ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आपका पेपर दिए थे, हम लोग ITI किए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका IP का फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है ना, ये वाले में पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है ऐसे प्रश्नों में, ये वाले जो देख रहे हैं ऑप्शन 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला पैराग्राफ है, MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ये पहला है। दूसरा है, MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड P जैसा दिखाई देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है ये सही बताना है। तो आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, सॉरी, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ आपके दोनों सही हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर आपका 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, ... किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं वो आपको बताना है। तो आपका जो इमोटिकॉन्स है वो किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इमोटिकॉन्स कौन दर्शाते हैं? इमोटिकॉन्स दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो आपको सबसे बड़ा फॉन्ट साइज बताना है, वो है आपका ऑप्शन 1 72 सबसे बड़ा साइज होता है।
तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर, क्रोम तो आप सभी लोग जानते हैं, क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की आपसे पूछिए आपका डिफ़ॉल्ट करने के लिए क्रोम ब्राउजर का साइज, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं Ctrl+9, Ctrl+D, Ctrl+R और Ctrl+O। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 Ctrl+O। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन इसमें दिए गए, तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 J7। क्या है? J7। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है ऑप्शन सही है? वो है आपका सब स्क्रिप्ट। क्या सही है? सब स्क्रिप्ट। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये है आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न। सब 10-10 आपका एक एक करके पूरा आंसर की आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस का भी सॉल्व करा दिया हूँ, तो वो भी आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। जय हिंद।